टीम का आगे स्कोर बढ़ता हुआ 3। वैभव इस वक्त गेंदबाजी कर रहे पावर प्ले में, लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का भरमार करते हुए। हालांकि पहली गेंद भी छूटी थी, हाफ ट्राई करती, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट फैक्टर मैटर करता हुआ। वैभव मुड़ते हुए, देखिए गेंद के आने का इंतजार किया, अपने स्ट्रोक को चेक कर दिया हल्के हाथों से, कोई भी रन नहीं पूरा किया। पर देखिए ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है, और अंबिका देवरुंगपाड़ा के 12वें खिलाड़ी का ड्रेस कोड सेम ना होने के कारण 2 रन के लिए उनको पेनलाइज किया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। गेंद जारी है मिड ऑफ की दिशा पर, हल्के हाथों से टैप कर दिया था, सिर्फ दिशा दी थी बैट्समैन ने। गेंद चली गई थी मिड ऑफ की दिशा पर 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 4। देखिए पहला मुकाबला एक तरफा हमने देखा था, हालांकि एक छोटे टोटल का पीछा करती हुई हमने देखी थी मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल को, आसानी से उन्होंने जीत हासिल की थी। साहिल के लिए स्विंग एंड मिस, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो पर्दे के अंदर जो खिलाड़ी है, जो शायद पीसी टीम का है, उसको पर्दे के बाहर जाना है। यस, थैंक यू। वैभव राउंड विकेट। यस, ओवर स्टेपिंग का ऑपर नो गेंद घोषित किया है। वी की शक्ल में खेला था, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, जब तक थ्रो आता हुआ 1 रन पूरा करते हुए 1+1। यस, क्या अंपायर की नजर है, हल्की सी ओवर स्टेपिंग की वैभव ने। नो बॉल, फ्री हिट का सामना करते हुए अब मयूर। उछाल दिया, पैरों के सामने से फ्लिक कर दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन पर, पहला बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश हो रही है, और आसानी से अब जाके 2 रन पूरे करते हुए। यस नो और वेट का बहुत अच्छा मिश्रण था दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। उछलता हुआ स्कोर 8 बिना किसी नुकसान पर। आखिरी कूद गेंदे शेष, जिस तरह से विकी के ने बताते हुए 1 गेंद शेष है पावर प्ले की। वैभव हालांकि कोई भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस ओवर में अभी तक बड़े शॉट्स भी नहीं लगे। देखना क्या कुछ हुआ है, लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट। विकेटों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चूक गए वैभव, और गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट। 9 बिना किसी नुकसान पर टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई प्रिंस 11 पीसे देवरुंगपाड़ा के सामने खींच के मार दिया ऑन साइड में, वेकेंट एरिया में गेंद जारी, खाली क्षेत्र में डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए। वैभव का, जिसमें कहीं ना कहीं और पेनल्टी की जो 2 रन है अब हम ऐड कर रहे, 13+2, एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन हो चुके। देखिए एक ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले में 13 रन बने थे, और पेनल्टी के 2 रन हम ऐड कर रहे, कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान पर प्रिंस 11 पीसे। एक अच्छा टोटल पावर प्ले के पहले ओवर में। अब 3 खिलाड़ी इस वक्त आउटफील्ड में नजर आते हुए, मिड विकेट पर डीप में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट थोड़ा सा वाइड, मिड ऑन मिड ऑफ पर खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कवर पॉइंट,
शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी नजर आता हुआ, दिलीप आते हुए ओवर नंबर 2 में। सिर्फ दिशा दी शॉर्ट मिड विकेट पर हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। मना किया तो पर दूसरे के लिए बैट्समैन साहिल ने मयूर को सिंगल के साथ 16 पर जाता हुआ स्कोर। दिलीप हालांकि लंबा रहने पे, लेकिन जब क्रीज बॉक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने गति को कम करते, जिस तरह से पहली गेंद पर उनका हमने बॉलिंग एक्शन देखा था। यस, हालांकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए गेंद पीछे चली गई डिक्लेयर जोन में एक रन के लिए। स्ट्राइक रोटेट करते हुए बैट्समैन मयूर। देखिए अब कहीं ना कहीं दिलीप के पास जो अनुभव है उसको पूरी तरह से अब वो झोंक रहे। जिस तरह से पहली 2 गेंदें हमने देखी, कोई भी इतनी आज़ादी नहीं दी बल्लेबाज को बड़े शॉट्स लगाने में। जब आपके पास अनुभवी खिलाड़ी रहते तो इसका वही फायदा होता है। बैकफुट पर जाकर फोर्स कर दिया, लेकिन मिड ऑन पर कैच। जाकर उन्होंने फोर्स कर दिया था, अपने वजन को ट्रांसफर नहीं कर पाया था बैट्समैन, और कहीं ना कहीं मिड ऑन पर खिलाड़ी जो मौजूद था, जो डाउन दी विकेट, उनके हाथों में गेंद चली गई थी। नया बैट्समैन मानव, लेकिन सामना करते हुए बैट्समैन मयूर। फिर से बैकफुट पर जाकर दिशा दी, गेंद पीछे चली गई डिक्लेयर जोन में एक रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के साथ 1 विकेट के नुकसान पर 18 की योग पर ओवर नंबर 2 का खेल जारी है। और कहीं ना कहीं दिलीप रनों पर अब अंकुश लगाते हुए, हालांकि पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बने थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब पलट कर वार करती हुई जय अंबिका देवरुंगपाड़ा की गेंदबाजी, खास करके दिलीप जो पावर प्ले नंबर 2 चल रहा है उसमें कहीं भी आज़ादी नहीं दे रहे नए बैट्समैन मानव के लिए। अब वहां पर कैच छूटा है। हालांकि जब गेंद बल्ले को ब्रश करके चली गई थी तो आवाज कमेंट्री बॉक्स तक चली आई थी, और विकेट कीपर के हाथों से कैच छूटा हुआ। स्कोर रुका हुआ 18 रन साहिल आउट होने के बाद। तेज धूप अब मैदान में खिली हुई, सूरज बादलों में आप और ताप से चमकता हुआ, और एक चमकती हुई प्लेट लक्ष्मण शिलार मेमोरियल ट्रॉफी। फिर से गेंद पीछे चली गई डिक्लेयर जोन में। देखिए लगातार बैकफुट पर जाकर कवर और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में उतना खास संपर्क नहीं हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब स्कोर कार्ड पर कुल मिलाकर 19। साहिल आउट होने के बाद पहले ओवर में 15 बने थे, दूसरे ओवर में 1 विकेट और केवल 4 रन खर्च किए। देखिए एक्सपीरियंस जब खिलाड़ी आपके टीम में होते तो इसका नतीजा यही होता है। देखना अब तीसरे ओवर के लिए किसको बुलाते। टीम के कैप्टन मयूर ने अभी तक कुल मिलाकर 9 रनों का 11 रनों का योगदान दिया, जबकि साहिल 2 पर आउट हुए थे। मानव ने अभी तक केवल 1 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। मानव नंबर 3 पे है बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर के लिए प्रतीक को बुलाया हमने एंड के जानिब से। देखिए हमने तीनों भी गेंदबाज को देखा, तीनों भी गेंदबाजों का काफी लंबा रन पे, लेकिन दिलीप का जो बॉलिंग का जो एक्शन था, जब क्रिस बॉक्स में आते थे कहीं ना कहीं हल्के हाथों से गेंद को वो रिलीज करते थे। देखिए खेल की शुरुआत करनी है देवरुंगपाड़ा।
आज पहले राउंड के जितने भी मैचेस रहेंगे सभी 5-5 ओवर के। ओवर नंबर 3 चलता हुआ गेंदबाजी के लिए प्रतीक आते हुए अपने स्टेप में चूकते हुए। फिर एक मरतबा मुड़ते हुए गेंदबाज प्रतीक बल्लेबाज मानव के लिए फोर्स कर दिया। गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए लेकिन काफी दूर थे। नो मैंस लाइन में टिप्पा खाती हुई बढ़िया फील्डिंग। एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था और थ्रो किया था। दूसरे की कोशिश कर रहे थे मानव, लेकिन मयूर ने खतरे को महसूस किया और मना कर दिया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20, एक विकेट के नुकसान पर। वैभव के ओवर के बाद कहीं ना कहीं अब रनों के लिए काफी संघर्ष करती हुई प्रिंस 11 पी से ओहो छोड़ दिया गेंद को और गेंद स्टंप से टकराती हुई डंडा चला गया अब सैर करने के लिए। छोड़ा और गेंदबाज ने स्टंप को उखाड़ दिया। क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है प्रतीक की। और आउट हो गया ऊपर बैट्समैन मयूर। मयूर की जगह लेने के लिए नए बैट्समैन विनय। बीस की ऊपर गिरने वाला दूसरा विकेट प्रिंस 11 पीसी का। दूसरा प्रिंस इस वक्त डगआउट में पानी पीने के लिए आते हुए मयूर के रूप में। प्रतीक राइट आर्म और दी विकेट विनय के लिए। सवाल पूछा हुआ पर लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बाहर और इसी के कारण नॉट आउट घोषित करते हुए मुख्य अंपायर। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई अब बैंक ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है कहीं ना कहीं गेंदबाज प्रतीक की। और जो प्लेटफॉर्म दिलीप ने दिया था अब उसी के ऊपर उतरते हुए गेंदबाज प्रतीक। युवा गेंदबाज है। फुलर लेन की गेंद बीट वे बैट्समैन। कहीं भी पैर नहीं चले थे ऊपर बैट्समैन विनय के। लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई और दबाव अब बढ़ता हुआ बैट्समैन विनय के ऊपर, जबकि स्कोर 20 पर रुक चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। विनय सामना करते हुए प्रतीक का और एक डॉट। क्या गेंदबाजी हो रही है, लगातार शरीर को निशाना बना रहे और बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर और बैट्समैन के शरीर को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है प्रतीक की। अभी तक उन्होंने केवल 1 रन खर्च किया है ओवर नंबर 3 में, जबकि 1 विकेट हासिल किया है। वाकई में सराहना करनी होगी गेंदबाज प्रतीक की। ओ कमाल की गेंद ब्लॉक हॉल में रखा था। बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अपने स्टंप को कवर किया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने। अब स्कोर रुक चुका है 20 पर 2 विकेटों के नुकसान पर।
चौथे ओवर के लिए अब ऋषिकेश को बुलाया गेंदबाजी के लिए। सामना करते हुए बैट्समैन मानव। मानव ने अभी तक 2 ही गेंदें खेली है और द विकेट। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस करते हुए अंपायर जिस तरह से बताते हुए लेग बाय का इशारा था, वह एक्स्ट्रा के मदद के साथ अब जाके स्कोर आगे आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, दूसरे ओवर में केवल 4 रन खर्च हुए थे, तीसरे ओवर में केवल प्रतीक ने 1 विकेट और केवल 1 रन खर्च किया है। वाकई में प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ जय अंबिका देवरुंगपाड़ा टीम के लिए। और पूरी तरह से ओवर नंबर 3 में बैकफुट पर चली गई है प्रिंस 11 पी से। अभी भी कुछ गेंदों का खेल शेष है। यस, बीमर का इशारा, गेंद चली गई। ओहो, क्या शॉट खेला है, 6 रन। बीमर गेंद थी और उसके ऊपर 6 रन। क्या शॉट खेला था, ऑन साइड में खिंच के मार दिया था बैट्समैन मानव ने। फिर से उठाने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना, गेंद कारपेट के सारे तेज सरकती है आउटफील्ड में। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए मानव और विनय 2 रन पूरे करते हुए 30 पर जाता हुआ स्कोर। देखिए, अब चौथे ओवर में कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है मानव के द्वारा बड़े बड़े शॉट्स लगाने की। स्कोर अगर 50 के आगे चला गया तो एक अच्छा टोटल और सेफ टोटल हम कहेंगे, जबकि 30 अभी तक बने। छोटी गेंद, फिर से बल्ले के अंदर गेंद लगी है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। इसके बाद होने वाला मैच शिव शक्ति स्पोर्ट्स लोनार बनाम आई गावदेवी वालशिंद ए के बीच में। इनिंग खत्म होने के बाद दोनों भी टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है टॉस बॉक्स में। ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, पहला बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। माननीय श्री विनोद स्वर्गीय साहब का आगमन हो चुका है, मोस्ट वेलकम। आपका लेट लक्ष्मण शेलार मेमोरियल कप में दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते हैं फोकसमैन मनोहर केने और यज्ञिका स्पोर्ट्स की तरफ से। स्ट्राइक इस वक्त मानव के पास है, जिन्होंने एक सिक्सर लगा चुके अभी तक। बैकफुट पर जाकर फोर्स कर दिया है, पहला बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश हो रही है, तेज थ्रो, लेकिन विकेटों के बीच में रन के लिए दोनों भी बैट्समैन हिरन बन गए थे। ब्लाइंड स्विंग, स्विंग एंड मिस, ओवर के समाप्ति का इशारा था। वह 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 2 विकेटों के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक इस वक्त मैदान में चलता हुआ, तब तक हम मधुर संगीत
समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 34 रन। मानव एक अच्छे टच में नजर आ रहे, हालांकि इस पारी में एक सिक्सर एक चौका लगाए, जबकि मयूर ने कुल मिलाकर 11 रनों का योगदान दिया था और मानव अभी भी 9 पर नटआउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। विनय सामना करते हुए अब आखिरी ओवर में गेंदबाज प्रतीक का, यही प्रतीक है जिन्होंने ओवर नंबर 3 किया था, जिसमें 1 रन और 1 विकेट हासिल किया था। उनको अब कंटिन्यू रखा है ओवर नंबर 5 में। हालांकि दिलीप भी गेंदबाजी कर सकते थे, वैभव भी कर सकते थे, लेकिन टीम के कैप्टन ने प्रतीक की तरफ देखा है और उनके ऊपर अब कमान सौंप दी है आखिरी ओवर की। और दी विकेट, बहुत अच्छी गेंद खुद के निकाला, वी की शक्ल में खिलाए, खिलाड़ी ऊपर मौजूद है, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर है। दोनों भी बल्लेबाज को पता यहां से जितने भी रन बनेंगे उतने प्लस पॉइंट। हालांकि पीसी टीम की कोशिश रहेंगी 10 से अधिक रन बने और जहां पर देवरुंगपाड़ा की कोशिश रहेंगी 10 से कम बने। सवाल पूछा हुआ पर रनआउट का मौका है, निशाना चूक गया, दूसरे की कोशिश हो रही है, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। 2 रन पूरे करते हुए इस बीच देखना है गेंद बल्ले से लगी या लेग बाय का इशारा, जब तक अंपायर सबको बताना है लेग बाय या फिर गेंद बल्ले से लगी। यस, लेग बाय का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 38 की ओर पर। देखिएगा अब अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई, हालांकि 5 ओवर का मैच है, 50 के आगे सेफ टोटल हम कह सकते हैं। हालांकि इस ग्राउंड पर कई मरतबा 4 ओवर में 22-23 रन भी डिपेंड हुए। ओवर थ्रो के कारण 2 रन पूरे होते हुए 38। 2 विकेटों के नुकसान पर प्रतीक विनय के लिए फिर से उठाने की कोशिश। देखिए लेंथ को पिक करना बहुत जरूरी होता है जब आप बड़े शॉट्स खेलते हैं, आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। गेंद के मिरिट पर आकर खेलना पड़ता है और गेंद तेज निकल गई थी विकेट कीपर के पास। गेंद की लेंथ लंबाई को काफी परखना जरूरी होता है जब आप ऑन साइड में या कवर्स के ऊपर से बड़े शॉट्स खेलते हैं। और इसके साथ आउट होते हुए बैट्समैन विनय। नया बैट्समैन अब आदेश, तीसरा विकेट गिरता हुआ कुल मिलाकर रुका हुआ स्कोर 38 की ओर पर विनय के रूप में। मानव और आदेश अभी भी क्रीज पर मौजूद, कुछ गेंदें शेष आखिरी अंतिम ओवर की। आदेश सामना करते हुए प्रतीक का, फुल टॉस गेंद उछाल दिया है, खिलाड़ी मौजूद और आउट होते हुए बैट्समैन आदेश। आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने 38 और 5 ओवर में जीतने के लिए 39 रनों की चुनौती रखी है जय अंबिका देवरुंगपाड़ा के सामने प्रिंस 11 पीसे की टीम ने।
हॉल. तर चला आपण सेकंड इनिंगला करूया सुरुवात. टार्गेट या मॅच मध्ये विजयासाठी असणारे 39. थँक्यू सो मच. आधी जंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा विरोधात प्रिन्स 11 पीसे. अशी नक्कीच आपल्याला ही लढत पाहायला मिळते. पहिली मॅच मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल टीमनं वन साइड जिंकली होती. आता या मॅच मध्ये बघूया कसा खेळ होईल, कारण का आजचा हा स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे. कालच्या दिवसामध्ये कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपरा टीमनं दमदार कामगिरी केली. खास करून मोनिसचा आपण कौतुक करू, जो प्लेअर ऑफ द डे राहिला होता. एक रायझिंग स्टार खेळाडू, तर मात्र अप्रतिम खेळ केला होता कालच्या दिवसामध्ये. प्रत्येक दिवसामध्ये एक प्लेअर ऑफ द डे दिला जातोय आणि आज देखील एक प्लेअर ऑफ द डे या दरम्यान नक्कीच आम्ही देणार आहोत. हा दरम्यानचा शॉट चांगला, ऑनड्रायचा फटका डीप मध्ये, तिथं फिल्डर उपस्थित नाही. या दरम्यान आक्रमणाला केली आहे सुरुवात बाउंड्री येत असताना. आज नक्कीच पंडित गोडेने एक चांगला संघ बांधलाय. सर्वांना संधी दिली यावेळेस. जुनं ते सोनं असं म्हटलं जातं आणि पंडित घोडे सांगत असताना की मी अजूनही चांगला खेळ करू शकतो. फॉर्म इज टेम्पररी बट कास्ट इज परमनंट. क्लास तुमचा जात नसतो, क्लास तुमच्याकडे नक्कीच शेवटपर्यंत राहतो. फॉर्म येतो जातो, मात्र नक्कीच आता तो क्लास आणि फॉर्म सिद्ध करत असताना पंडित घोडे या मॅच मध्ये सुपर बॅटिंग. ओव्हर द विकेट मात्र आताचा चेंडू चांगला आहे. आडव्या बटना ऑनसाईडला खेळायचं होतं. चेंडूने बॅटचा संपर्क आल्याने पहिल्या 2 बॉलवरती 10 धावा आल्यात. विजयासाठी 39 टार्गेट या मॅच मध्ये आणि सामना 5 षटकांचा आहे. नेक्स्ट बॉल. दरम्यानचा फटका सुंदर आहे, तिथं फिल्डर दरम्यान उपस्थित नाहीये. धावा चांगला. धावसंख्या 14. अकुटपाचा हा चेंडू आडव्या बाजूला ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क आला नाही. डॉट बॉल आलाय. 14 धावा धावपुस्तकावरती आहेत. विजयासाठी या मॅच मध्ये 39 टार्गेट आहे. चांगली मॅच दोन टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आजचा स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळेचा हा देखील बोलचा
पंडित बाद झालेत, प्रतीक आलेत नवीन फलंदाज. मात्र पंडितनं का सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला, धमाकेदार सुरुवात. 2 चौकार, 1 षटकार त्याच्या बॅट मधून. मानव गोलंदाजी मार्क वरती. प्रतीक नवीन फलंदाज. साकिंग एंडला रोशन सज्ज. ओव्हर द विकेटना डावा स्टिक वरती या दरम्यानचा हा चेंडू आणि भरपूर चांगला देखील पाहायला मिळतो आपल्याला डॉट बॉल येत असताना. मॅचच्या दरम्यान बघतो आपण टीम देवरुंगपाडा खेळचा तर जर विचार केला तर खेळ भरपूर चांगला राहिला जंबिका टीमचा या मॅचमध्ये. आणि पंडित गोडीने सुरुवात देखील दमदार करून दिली या मॅचमध्ये. मॅच आता नक्कीच खुली झाली, मात्र सामना अजूनही संपला नाहीये. अकोटपाचा हा एक भन्नाट वेगाचा चेंडू होता गोलंदाज मानवचा. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट आला. 22 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 25 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये. 22-25 इक्वेशन. मानव ओव्हर द विकेटनं पूल करण्याचा प्रयत्न. आपण पूलचा फटका डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. चेंडू शिवून फेक करेपर्यंत दुसरा धावेचा प्रयत्न वेगाने केला आणि 2 धावा इथनं मात्र कंप्लीट केल्या जातात. आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकूण 16 आकड्यावरती धावपालक 16 इन अ बोट लॉस ऑफ 1. जंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा. दरम्यानचा चांगला चेंडू मात्र धाव येत नाही. डिक्लर मेल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या धावपलकावरती एकूण 17 धावा. स्वर्गीय लक्ष्मण शेलार स्मृती चषक आपल्याला पाहायला मिळतोय. यज्ञिका स्पोर्ट्स आयोजित या स्पर्धेचा दमदार आणि दर्जेदार असं आयोजन. आणि आजचा हा दुसरा दिवस आहे ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून GTC लाईव्ह नक्कीच मात्र ही वेबसाईट स्पर्धा कव्हर करते. तुम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धेचा नक्कीच थेट प्रेक्षकन पाहायला मिळेल. SSS देखील चॅनल वरती तुम्हाला मात्र ही स्पर्धा पाहायला मिळेल. समोर खेळ विषप मध्ये फटका सुंदर आहे. फिल्डर उपस्थित आहेत. चेंडू उचलून फेक करेपर्यंत धावीत नाही मिळते. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 18 या आकड्यावरती. 18 धावा धावपलकावरती आहेत. जिंकणाऱ्या संघाला लगेचच सामना खेळायचे या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. मकरंद मुठवळ दरम्यान तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. रनआउटची विकेट येत असताना खेळाडू बाद. घ्या थोडासा वेग कमी घ्या. प्रिन्स 11 पीसे
वेळ थोडासा कमी घ्या प्लीज. प्रिन्स 11 पिसे. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 18 धावा आहेत. इक्वेशन 18 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 21 धावेची अजूनही गरज आहे. गोलंदाज मयूर प्रवेश आलेत. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये लेफ्ट हँड फलंदाज आहेत. फिल्डिंग मध्ये बदल करत असताना दरम्यानचा फटका चांगला आहे. तिथे खराब या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 22 वरती. नेक्स्ट बॉल पूल करायचा होता. फटका हवा. मिस्टामिंग शॉट झेल तर होणार नाही. खेळाडू कक्षामध्ये जरा शांतता आपण ठेवा प्लीज. पंडितजी घोडे फिल्डिंग लवकर लावून घ्या प्लीज. थोडं सहकार्य करा. 5 ओव्हरची मॅच आहे मित्रा. विकेटना शॉट चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची चांगली झाली. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत 2 धावा आहेत ना मिळतात. आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते धावा पुस्तकावरती. एकूण धावा 25. मेयर 11 बापगावकडनं खास करून आर्यन मेयरकडनं पंडित घोडेसाठी शुभेच्छा आलेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे आर्यन मेयर या स्पर्धेच्या माध्यमातून. दरम्यानचा हा चेंडू चांगला आहे. संघाची धावसंख्या 25. 39चं टार्गेट आहे मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी शंभिका देवरुंग पाड्या संघाला. दरम्यानचा हा फटका हवे तर मिस्टामिंग शॉट. जेलची संधी मात्र झेल तिथं पकडला देखील गेला. फलंदाज बाद. मित्रांनो प्लीज बाईक तुम्ही मैदानाच्या आतमधून नका आणू. तुम्हाला नम्रतेची विनंती आहे. हात जोडून आमची विनंती आहे. सामना सुरू असताना तुम्ही मैदानाच्या आतमधून बाईक नका आणू. बारा चेंडू 14 धावेची गरज आहे. बारा चेंडू 14 धावेची गरज आहे.
12 गेंदों में 14 बनाने। वैभव आले नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये। दरम्यानचा चांगला शॉट आहे 20 मध्ये तर खेळला फिल्डर देखील उपस्थित आहेत। फिल्डिंग चांगली झाली आहे। चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत एकदा उमेद या। आता इक्वेशन नक्कीच वेगळा आपल्याला पाहायला मिळेल। चेंडू आता शिल्लक आहेत या दरम्यानचे 11 आणि विजयासाठी 13 धावेची गरज आहे मॅच मध्ये। मॅच आपल्याला नक्कीच चांगली पाहायला मिळेल। रंगतदार मॅच नक्कीच होईल यामध्ये शंका नाही, कारण का प्रिन्स 11 पीसे संघ देखील या मॅच मध्ये नक्कीच प्रयत्न करेल। अकरा चेंडू शिल्लक आहेत विजयासाठी 13 धावेची गरज आहे। पुढचा बॉल फुल टॉस आहे, फटका तर चांगला आहे, तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत। फिल्डिंग चांगली झाली, चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत दुसरा धावेचा प्रयत्न वेगाने केला आणि रनआउटची आली आहे विकेट। फलंदाज बाद। नवीन फलंदाज दिलीप आले, एक सिनियर खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये। आता अजूनही सामना संपला नाही या मॅच मध्ये। प्रयत्न प्रिन्स 11 पीसे संघ देखील जोमाने आणि ताकदीने करतोय। प्रयत्न नक्कीच करावेच लागतील। प्रयत्नाती परमेश्वर असं म्हटलं तर तुमचे नक्कीच प्रयत्न जर मनापासून असतील तर नक्कीच तुम्हाला यश देखील मिळेल। त्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे आणि तो प्रयत्न आता मात्र सुरू झालाय प्रिन्स 11 पीसे टीमच्या माध्यमातून या मॅच मध्ये। शंभिका देवरंगपडा टीमचा खेळ तर दमदार राहिला। पहिल्या देखील इनिंग मध्ये सुरुवात देखील धमाकेदार गेली होती। पंडित गोडे ना त्याचा हा फटका, एक धाव झाली आहे कंप्लीट। दुसरीचा प्रयत्न वेगाने केलाय आणि इथनं रन आउटची विकेट देखील येत असताना खेळाडू बाद। संघाची धावसंख्या इको हॅलो शिक हॅलो हॅलो। तर आता नक्कीच मॅच मध्ये इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळेल। चेंडू शिल्लक आहेत 9 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे। मॅच शेवटच्या षटकापर्यंत कदाचित आपल्याला पाहायला मिळेल। फुल टॉस आहे, ऑनड्रेचा हा फटका, तिथं फिल्डिंग चांगली झाली आहे, एकच धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे। धावसंख्या 29 वरती 10 धावेची अजूनही गरज आहे। चेंडू शिल्लक आहेत या मॅच मध्ये 8 चेंडू 10 धावा असं इक्वेशन या मॅचचं। जबरदस्त क्रिकेट आतापर्यंत
प्रिन्स 11 स्पोर्ट्स पीसी टीमनं देखील इथनं हार मानली नाहीये. त्यांचे देखील प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू आहेत. प्रयत्न करत राहा मित्रांनो. थांबला तो संपला असं म्हटलं जातं. जिंकायचं असेल तर थांबायचं नाहीये. थांबले तर तुम्हाला जिंकता येणार नाहीये. आणि इथनं प्रयत्न जर सुरू ठेवले तर कदाचित जिंकता येऊ शकेल. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न मात्र धावेतनं एक डिक्लेअर मिळते आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 30 वरती आहे. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत 7 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 9 धावेची गरज आहे. 7 चेंडू 9 धावा असं इक्वेशन या मॅच मध्ये. ओव्हर द विकेट. दरम्यानची अजून एक धाव मिळेल. आता चेंडू शिल्लक असेल शेवटचे 6 आणि विजयासाठी या मॅच मध्ये 8 धावेची गरज आहे. सहा चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 8 डावीची गरज आहे. चेसिंग कंपल्सरी आहे. ड्रेसिंग देखील कंपल्सरी. चला वेळ कमी घ्या. प्रिन्स 11 पीसे प्लीज. या दरम्यानचा हा फुल टॉस तर होता त्याचा फायदा घेता आला नाहीये. 1 धावीतनं मिळेल. मग 2 धावेची जी पेनल्टी लागली होती ती देखील आता कदाचित इथनं महागात पडू शकेल जंबिका क्रिकेट संघ देवरुंगपाडा टीमला. आता इक्वेशन शिल्लक असणारे येणारा चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि विजयासाठी 7 धावेची गरज. 5 बॉल 7 रन. चांगली मॅच पाहायला मिळते आपल्याला. ओव्हर द विकेट. दरम्यानचा हा चेंडू दरम्यानचा डॉट बॉल घोषित केला अंपायरनं.
तर तिसरा अंपायर नाहीये. अंपायर डिसिजन नक्कीच तुम्हाला मान्य करावा लागेल. दरम्यान ती थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली. एक धाव झाली. कम्प्लीट दुसरीचा प्रयत्न वेगाने केला जातोय आणि इथनं खराब फेक पुन्हा एकदा. आणि या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या एकूण 34. चेंडू शिल्लक आहेत 3 आणि विजयासाठी 5 धावेची गरज आहे. 2 धावा जर पेनल्टी लागली नसती तर 3 बॉल 3 देखील बनवले असते तरी देखील सामना जिंकू शकले असते. आता 3 चेंडू आणि विजयासाठी 5 रन. कंपल्सरी चेसिंग आहे. शेवटच्या बॉल पर्यंत हा सामना नक्कीच आपल्याला आता कदाचित पाहायला मिळेल. ज्या अनुषंगानं प्रिन्स 11 पीसी टीमने पीसे काढली आहेत टीम जंबिका देवरुंगपाडा टीमची. दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. आलाय डॉट बॉल. दोन चेंडू आणि 5 धावेची गरज आहे. यावेळेचा फटका तर चांगला आहे. तिकडे फिल्डर दरम्यान उपस्थित आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत या 2 धावा आणि आता चेंडू शिल्लक आहे 1 आणि विजयासाठी 3 धावेची गरज आहे. पेनल्टीची आता आठवण नक्कीच देवरुंगपाडा टीमला येत असावी. एक बॉल 3 रन. आणि एक धाव बनवली देखील होती. पेनल्टीने मात्र हा सामना